हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ एंजल राज। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, अब तक के वीडियो में हम 3.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें आंसर निकाल के बताना है कि ये कंसिस्टेंट आंसर आ रहा है या इनकंसिस्टेंट। मीन्स हमें कुछ पेयर दे रखे हैं, कुछ इक्वेशंस दे रखी है, लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्व करना है ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके, और फिर उनके आंसर्स को बताना है कि कंसिस्टेंट आंसर आ रहा है या नहीं। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। अगर आंसर कंसिस्टेंट आ रहा है तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी हमें यहाँ पे करके उसको बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने a अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 करके सॉल्व किए थे ऐसे क्वेश्चन। उसी तरह से वैल्यू निकाल कर पुट करनी है और देखना है कौन सी पोजीशन या सिचुएशन में सूटेबल रहती है। तो जब हमने लिखा था a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, ठीक है। इस फॉर्म में हमने ए बी सी की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन फाइंड किया था, वो ही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो हम देखते हैं a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड a2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये वैल्यू निकालना आपको थर्ड क्वेश्चन में बता दिया है, उसी तरह से करना है हमें। b1 की वैल्यू भी 1 है एंड b2 की वैल्यू 2 है। अगेन c1 की वैल्यू लेफ्ट साइड जाता ही -5 हो जाएगी और c2 की वैल्यू -10, क्योंकि 10 और 5 लेफ्ट साइड से राइट साइड थे, उनको हमने शिफ्ट किया है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ओके, देन 5 की टेबल से 1 टाइम एंड 2 टाइम कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2 एंड 1/2। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल्स है। जब इक्वल होते हैं तब क्या सॉल्यूशन आता है? कोइंसाइड, तो लाइन खींची जाएगी और कंसिस्टेंट उनका सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट। ओके, अब हमने देख लिया हमारा कि यहाँ पे जब कंसिस्टेंट आंसर आ रहा है तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी हमें करना है। तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में जैसे किया था, हमने कॉलम्स बना लिए हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली है, उसकी वैल्यू निकालेंगे हम। x एंड y यहाँ पे लिख देते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे 0, देन y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू 5 हमने कॉलम्स में लिख दिया इसको भी। नेक्स्ट हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 1। ओके, 1 पुट कर रहे हैं तब क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5 माइनस 1, y इक्वल्स टू 4 फाइंड कर लिया हमने, यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5 माइनस 2, देन y इक्वल्स टू 3, ठीक है। हमने 3 वैल्यू x की पुट करी है, 3 वैल्यू फाइंड करी है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये भी लिख लेते हैं और इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ओके, एक्स वाई हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। देन 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 5, देन 2y इक्वल्स टू 10/2, देन y इक्वल्स टू 5। हमने x की वैल्यू 0 रखी तब y की वैल्यू 5 हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ओके, देन 2 1 जा 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, देन 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 2, क्योंकि 2 को हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया। 2y इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 8/2, देन y इक्वल्स टू 4। ओके, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 4 हमें फाइंड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम x की वैल्यू 2 रखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे सेम आंसर्स आ रहे हैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में आए थे। तो हम ये 0 एंड 5, 1 एंड 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन में भी आंसर निकल के आए हैं। उसी तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन के भी सेम ही आंसर आए हैं, यानी लाइन एक दूसरे के ऊपर ही खींची जाएगी। बिकॉज हम देखते हैं दोनों इक्वेशन सेम है। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, देन 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई
5, यहाँ भी 2 कॉमन निकालिए, 2 से 2 कैंसिल, हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x + y = 5। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो ही हमारी सेकंड इक्वेशन निकल के आई है। यानी जो वैल्यू हम रखेंगे x की और आंसर आई में फाइंड करेंगे वो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में सेम फाइंड होगा, यानी कोइंसाइड लाइंस बनेगी एंड आंसर कंसिस्टेंट होगा। ग्राफ इस तरह से एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन खींची जाएगी क्योंकि सेम आंसर निकल के आएंगे, सेम सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस आएंगे और सेम आएंगे। तो चलिए हम एक वैल्यू और निकालते हैं x की। x = हम 3 पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से अलग वैल्यू रख रहे हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन में हमने 2 रखा था, यहाँ पे 3 रख रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारी क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। 2 × 3, x की जगह हमने 3 रख दिया, प्लस 2y = 10, देन 2 3 = 6 प्लस 2y = 10, देन 2y = 10 - 6। नेक्स्ट है 2y = 4, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन y = 4/2, आंसर इज 2। ओके, हमने x की वैल्यू 3 पुट करी, देन y की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर ली है। अब हम देखते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से एक ग्राफ बनाएंगे जो कुछ इस तरह से होगा। ग्राफ बनाना आपको पहले सिखा रखा है। x + y = 5, इस इक्वेशन की जो भी वैल्यू आई थी उसको पुट करके हमने ये ग्राफ लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन थी 2x + 2y = 10, हम उसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हमें फाइंड होती है। जो ब्लू कलर से है वो सेकंड इक्वेशन है और जो रेड कलर से है वो फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमें कोइंसाइड लाइंस फाइंड हुई है, इसका मतलब आंसर क्या है, कंसिस्टेंट। अब हम इसके आगे सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड पार्ट है x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम क्वेश्चन जैसे फर्स्ट में किया था उसी तरह से सॉल्व करना है। a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, इनकी वैल्यू निकालना आपको आता ही है। a1 क्या है यहाँ पे, 1, ओके, यहाँ पे दे रखा है। देन a2 क्या है यहाँ पे, 3, जो सेकंड इक्वेशन में है उसको हम a2 लेते हैं, देन 3, एंड b1 क्या है यहाँ पे, -1, ओके, एंड b2 क्या है यहाँ पे, -3, ठीक है। c1 8 है, वो भी माइनस में, क्योंकि इक्वल के राइट साइड में था इसलिए उसको माइनस में लिखेंगे। एंड c2 = -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 1/3 एंड 1/3, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर आएगा 1/2। 8 की टेबल 16 में 2 टाइम जा रही है इसलिए 1/2 लिख देंगे। ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल होता है a1/a2 = b1/b2, नॉट इक्वल c1/c2, देन लाइन क्या होती है, पैरेलल, ओके, लाइन होगी यहाँ पे पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट इसका आंसर आएगा। हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता रखा था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है। कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ भी बनाना है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, a1/a2, b1/b2, सेम c1/c2। जो लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह से करेंगे। वैल्यू पुट 2/4, 1/-2 एंड -6/-4। हमने c की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। अब सॉल्व करेंगे या इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिखेंगे 1/2 -1/2 एंड ये प्लस में हो जाएगा 3/2, ओके। तीनों के तीनों ही इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी नॉट इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे भी नॉट इक्वल आ जाएगा। जब ये तीनों ही नॉट इक्वल होंगे तब क्या होगा, जब स्टार्टिंग में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तब लाइन क्या होती है, लाइन होती है इंटरसेक्टिंग, ओके, तब लाइन होगी इंटरसेक्टिंग एंड सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट, और एक पॉइंट पे लाइन जाके एक दूसरे को कट करेगी, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स वाई की और ग्राफ बनाते हैं। चलिए पहले हम कॉलम्स बना लेते हैं और हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x + y - 6, 2x + y = 6
क्योंकि हमने 6 को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। एक्स वाई यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू कुछ भी जो एज्यूम कर रहे हैं उसको लिख दिया हमने 0। 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, देन y इक्वल्स टू 6। एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू हमने 6 फाइंड करी है। इसी तरह से करते जाएंगे। 1 वैल्यू पुट करी, देन y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 एंड y इक्वल्स टू 4। ओके, x इक्वल्स टू हम 2 रखते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 6 माइनस 4, देन y इक्वल्स टू 2। ओके, ये हमने x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू 3 वैल्यू फाइंड कर ली है फर्स्ट इक्वेशन में। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन और है। सेकंड इक्वेशन में भी हम इसी तरह से करेंगे। हमारी सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4। सॉल्व करेंगे 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। x और y लिख लेते हैं यहाँ पे, देन x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इससे पहले हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाल लिया है। हम इक्वल के राइट साइड भी 2 को कॉमन निकाल के रख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, देन 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ गई है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन सिंप्लीफाई में ईजी हो जाएगा थोड़ा। 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड माइनस वाई इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू माइनस 2। हमने x की वैल्यू 0 पुट करी थी एंड y की वैल्यू -2 फाइंड करी है। इसी तरह से हम और वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे x इक्वल्स टू हम पुट करते हैं 1। सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 2, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 ही आएगा, तो y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। एक वैल्यू और फाइंड करनी है हमें। हम x इक्वल्स टू 2 रखते हैं यहाँ पे, देन 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 2 2 जब 4 हो जाता है, इक्वल के उधर शिफ्ट करते ही वो माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। 4 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, क्योंकि 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड y की वैल्यू हमें 2 फाइंड हो जाएगी। अब हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे इनका। फर्स्ट इक्वेशन से जो ग्राफ खींचेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, ये हमने ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन से खींचा है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन से भी हम यहाँ पे ग्राफ खींच रहे हैं और हम देख रहे हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो 2 और 2 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 वैल्यू रख के देखा था कि हमारी जो ग्राफिकल लाइन आएगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। हमारी इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हम ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखती हूँ मैं वैल्यू। a1 की वैल्यू है यहाँ पे 2 एंड a2 की वैल्यू है यहाँ पे 4। ठीक है, देन b1 की वैल्यू है -2 एंड b2 की वैल्यू है -4। ओके, नेक्स्ट है c1 की वैल्यू है -2 एंड c2 की वैल्यू है -5। सॉल्व करेंगे 1/2, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 1/2 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन 2/5। अब हम देख रहे हैं ये दोनों तो इक्वल हैं एंड ये नॉट इक्वल है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी लाइन क्या होगी? लाइन होगी पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होती है तब आंसर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। देन यहाँ पे हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट दे रखा है तब हमें ग्राफ नहीं बनाना है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये लाइन दे रखी थी। चलिए कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन।
ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दे रखी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के हमें इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन में दे रखा है हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। एक गार्डन के पैरामीटर का आधा दे रखा है हमें, जिसकी लेंथ 4 मोर देन इट्स विड्थ। उसकी चौड़ाई से यानी उसकी विड्थ से लेंथ उसकी क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है। और उसका पैरामीटर कितना है, हाफ पैरामीटर कितना है, 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ओके, हमें इस तरह से दे रखा है इस क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पैरामीटर को हाफ करते हैं तब वो 36 मीटर होता है, और जो उसकी लेंथ है उसकी विड्थ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है। तो अब आपको उसकी लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है। हम सबसे पहले हमारी इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी इक्वेशन में पैरामीटर देखेंगे, रेक्टेंगल के पैरामीटर की क्या होती है आइडेंटिटी, सबको पता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। एंड हमें गिवन है यहाँ पे पैरामीटर का हाफ, तो हम इसको इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी पैरामीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी अपॉन 2, क्योंकि उसका हाफ करना है हमें। हाफ दे रखा है तो हाफ करने के लिए हम 2 का डिवाइड कर देते हैं। देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब पैरामीटर क्या आ गया हमारा, पैरामीटर आ गया हमारा एल प्लस बी। देन हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, उसको हम एज्यूम करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एक्स एंड विड्थ इक्वल्स टू वाई। ओके, ये हमने एज्यूम किया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने लेंथ एंड विड्थ लिखा है, तो हम बी की जगह डब्ल्यू लिख देते हैं। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ। ओके, अब हम वैल्यू रखते हैं। हमारे पास पैरामीटर है 36 एंड लेंथ हमने जो अज्यूम करी है वो है हमारे पास x एंड विड्थ है हमारी y। देन इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन इस तरह से फाइंड करेंगे कि लेंथ विड्थ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है, तो हम इनको कंपेयर कर देंगे, y प्लस 4 इक्वल्स टू x। विड्थ में हम 4 ऐड करते हैं तो हमें हमारी लेंथ फाइंड हो जाती है, क्योंकि लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है। तो इनको कंपेयर किया हमने, इक्वल बना के लिखना था, तब हमें विड्थ में 4 को ऐड करना पड़ा, जिससे हमारी लेंथ इक्वल्स टू विड्थ हमने करके एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करी है। इस तरह की इक्वेशन बनाने के लिए आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन को रीड करते हुए उसको स्टेप टू स्टेप सोल्व करना होगा। सबसे पहले हमें लेंथ दे रखी है और कहा है कि वो विड्थ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है, तो हमने सेम उसी प्रोसेस में इसको लिखा है। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, लिखते हैं x, y को हम शिफ्ट कर देंगे माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हमें फाइंड हो गई है। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिल गई है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। फर्स्ट इक्वेशन के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एक्स वाई हमने लिख लिया है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, देन वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, देन वाई इक्वल्स टू 36। ओके, लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम y की वैल्यू एज्यूम करेंगे, x प्लस 0 इक्वल्स टू 36 एंड x इक्वल्स टू 36। हमने y को 0 एज्यूम किया, तब x की वैल्यू क्या आ गई, 36। इसलिए यहाँ पे हमने 2 कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। एक्स वाई यहाँ पे लिख देते हैं हम। इससे पहले वाली इक्वेशन में जिस तरह से कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे हमने, अभी हमने देखा था कि 0 पुट करने पे दोनों में सेम आंसर आ रहा है, सेम सॉल्यूशन आ रहा है। x इक्वल्स टू 0 रखा तो 36 एंड y इक्वल्स टू 0 रखा तो भी 36। उसी तरह से हम यहाँ पे पहले y इक्वल्स टू 10 पुट करेंगे, देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस 10, y की जगह हम पुट कर क्या कर देंगे, यहाँ पे यहीं पे 10 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, देन x इक्वल्स टू 4 प्लस 10, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 14 लिख दिया हमने। देन नेक्स्ट हम y इक्वल्स टू 20 पुट करते हैं, लिख के देखते हैं, x माइनस 20 इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 4 प्लस 20, x इक्वल्स टू 24। ठीक है, ये भी हम यहाँ पे
लिख देते हैं x इक्वल्स टू 24। अब जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम एक वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं, y इक्वल्स टू हम 30 और पुट करते हैं, ठीक है। देन x माइनस 30 इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 4 प्लस 30, देन x इक्वल्स टू 34। यहाँ पे 34 हम देख रहे हैं x की वैल्यू में 10 का डिफरेंस आ रहा है कंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन की जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम करते हैं, देखते हैं। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से कुछ इस तरह से हमने ग्राफ बनाया है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 एंड सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। जब हमने ये ग्राफ बनाया तो हम देख रहे हैं हमारा ग्राफ इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमने फाइंड किए कोऑर्डिनेट्स, तो वो 20 एंड 16 हमारे फाइंड हो रहे हैं। इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।